दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में ट्रेन को हाईजैक कर लिया है और जो बलोच लड़ाके हैं उन्होंने इस ट्रेन को हाईजैक किया है, जिसमें लगभग 100 लोग मौजूद हैं। अभी खबरें ये आ रही हैं कि जो आर्मी है वो एयर स्ट्राइक की तैयारी कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जो है वो क्या कह रहा है वो आपको सुनना ज़रूरी है, जिसमें हर एक चीज़ पर भारत का नाम आ जाता है। देखिए ज़रा कि इसके पीछे जिन क़ुव्वतों का हाथ है, बिलखुसूस हिंदुस्तान का, उसके बारे में हमें इल्म है। उनका एक नेटवर्क मौजूद है जो पाकिस्तान को निशाना बनाता रहता है। दूसरे ये कि वो दहशतगर्द तंजीमें जो है उनकी पुष्टपनाही कर रहा है और बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद अनासर की सरपरस्ती करता है। तो इस वजह से, और दूसरी जो आपने दूसरे ममालिक की तरफ इशारा किया, उसमें सबसे बड़ा मसला तहरीक तालिबान पाकिस्तान का है। और हमारी ये तवक्को थी कि अफ़गानिस्तान में जब अफ़गान तालिबान की हुकूमत आएगी तो वो इनके ऊपर रोक टोक करेंगे, बल्कि इनको अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करने से हमेशा के लिए मना कर देंगे। लेकिन हमारी तवक्कुआत के बरक्स ऐसा नहीं हुआ और पाकिस्तान, अमेरिका के लिए और मगरबी दुनिया के लिए दहशतगर्दी की जंग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हमारे लिए ये जंग जारी है और शदीद तर होती जा रही है। जो BLA है या TTP है या ख्वारिज जो हैं, उनके जो हमले हैं वो CPEC को सबोताज करने के लिए हैं और इसके पीछे, इसमें कोई शक नहीं कि अफ़गानिस्तान है, अफ़गान जो है वो अबूरी हुकूमत बाकायदा तौर पर इसके पीछे है और राह जो है उसकी तरफ से फंडिंग होती है। तो हम अब अबूरी हुकूमत को बार बार तो कह चुके हैं, अब फौजी ऑपरेशन एक हल है, दूसरा हल जो है वो सफारती हल है। आप क्या रिकमेंड करते हैं, क्या हमें सफारती हल पे जाना चाहिए? क्योंकि सफारतकारी तो बहुत हो चुकी, वो नहीं मानते, तो क्या करना चाहिए ताकि दहशतगर्दी ख़त्म हो सके? दहशतगर्दी का हम मुकाबला कर रहे हैं और सफारतकारी और जो इस दहशतगर्दी का मुकाबला है, इनको मुतवाज़ी तौर पर चलना चाहिए। ये नहीं कि एक को ख़त्म करके तो दूसरे को शुरू किया जाए। ये नुक्ता समझना बेहद ज़रूरी है। इसमें एक तो रास्ता ये है कि वाशिंगटन से हमारे मुज़ाकरात हों, बहुत संजीदा मुज़ाकरात, क्योंकि इस जंग का हमने इकट्ठे आगाज़ किया था। अव्वली तौर पर यह अमेरिका की जंग थी और ये 2001 में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग शुरू हुई। उसमें पाकिस्तान ने हाथ बटाया, 80,000 से ज़्यादा जानों की कुर्बानी दी और पाकिस्तान अब भी कुर्बानियाँ देता चला आ रहा है। दोस्तों, आपने इनको सुना, ये जिस तरह से ये बोलते रहते हैं कि 80,000 जानें दी हैं इन्होंने, है ना भाई। 80,000 के बदले तुमने डॉलर कितने पकड़े हैं वो बताओगे तुम? और जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनके ऊपर तुम्हारी जो आर्मी है किस तरह से जुल्म करती आई है, जिस तरह से उनके ऊपर अत्याचार करती आई है, लोगों को गायब कर देती थी, कभी इसके बारे में सोचा आपने? बलूचिस्तान का सिर्फ और सिर्फ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ के लोगों की कोई परवाह नहीं है आपको, और जो बगावत करता है उसके खिलाफ आप एक्शन लेते हैं। आपकी जो आर्मी है लोगों को गायब कर देती है, वहाँ के महिलाओं के साथ में क्या क्या करती है, कितनी खबरें जो लगातार हैं वो आती रहती हैं, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता। रोहित शर्मा जी हैं, ये जियोपॉलिटिक्स पे खासी अपनी पकड़ रखते हैं, आप इनको सुनिए, ये आपको पूरी कहानी बताएंगे। 100 से ज्यादा जो लोग हैं उसमें फ्रंटियर कोर, पाकिस्तानी आर्मी और साथ में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ATF, एंटी टेरर फोर्स, ISI के लोग हैं और पाकिस्तानी मिलिट्री के लोग हैं। ये एंटी टेरर फोर्स पता नहीं पाकिस्तान में क्या करती है, जो अब अपने ही लोग उड़ जाते हैं। पाकिस्तानी आर्मी किस लेवल की है? नंबर 1 पाकिस्तानी आर्मी जिसे बोलते हैं, कभी कभी नंबर 1 भी बोलते हैं, लेकिन नंबर 1 पाकिस्तानी आर्मी, उसकी हालत ये है कि वो इस समय घुटने टेके खड़ी है BLA के सामने, मजीद ब्रिगेड के सामने। और एक चीज, ये वाली ट्रेन जो हरी डिब्बा पाकिस्तान का हरा ही है और ये एक्चुअल शॉट है। आप अगर इस एक्चुअल शॉट को देखें, मैं आपको अब आता है तो इसको फ्रीज करता हूं शॉट को, कि ये देखिए, आप फ्रीज करता हूं इसको, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ट्रेन खड़ी, मजीद ब्रिगेड के लोग साथ में हैं, पूरी ट्रेन खड़ी है, एक अंदर से आदमी झांक भी न रहा है, एक झांक भी नहीं रहा। पाकिस्तानी आर्मी के लोग इतने डरपोक हैं कि उनको ये तक नहीं पता कि हम अपने आप को छुड़वाएं कैसे। ट्रेन हाईजैकिंग रेयरेस्ट ऑफ रेयर होती है। प्लेन हाईजैकिंग हो जाती है, ट्रेन हाईजैकिंग रेयरेस्ट ऑफ रेयर होती है। क्यों रेयरेस्ट ऑफ रेयर होती है? क्योंकि ट्रेन पटरी पे खड़ी रहेगी, कहीं बाहर नहीं जा सकती। बस हाईजैकिंग हो जाएगी तो आप बस को कहीं पे भी घुमा लीजिए, चली जाएगी कहीं और, ट्रेन हाईजैकिंग पटरी से बाहर नहीं जा पाएगी। ट्रेन हाईजैकिंग कर ली तो बहुत बड़ी चीज है। BLA ने ये बोला है कि वैसे पाकिस्तानी आर्मी के सुना है कि यूनिट्स कुछ मूव करने की प्लानिंग में है,
ये हाईजैकिंग के हुए 5 घंटे से ऊपर हो गए, इसके वीडियो आने शुरू हो गए। अब तो लगभग सभी उस पर मेरे पास ये खबर तकरीबन 4 घंटे पहले आई थी, जिस समय हाईजैकिंग हुई थी उसी के आसपास आई थी, लेकिन अब तो वीडियो आने शुरू हो गए। तो ये समझिए कि कितनी पुरानी हाईजैकिंग है। पाकिस्तानी आर्मी अपने 100 लोगों को छुड़वाने के लिए 4 घंटे में लोकेशन पे नहीं पहुंच पाई। एयरफोर्स पहुंच गई, पाकिस्तानी आर्मी नहीं पहुंच पाई। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, ठीक है, सड़क से जाना पड़ेगा, रास्ते से, ये वो। पाकिस्तानी आर्मी के आलम ये हैं कि 100 के आसपास सैनिक लड़ने के लिए तैयार नहीं। अब ये भी बोलो कि वो अपने हथियार कहीं छोड़ आए थे, गलती से भूल गए, रास्ते में गायब हो गए, ये भी मान सकते हैं लोग। पाकिस्तानी आर्मी की आलम ये है कि पुलिस वहां पहुंचने के लिए तैयार नहीं है, जहां पे हाईजैकिंग हुई है, जहां पर ये वो है। बिल्कुल सुशील जी, रमजान का महीना तो चल रहा है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ये बात कि पाकिस्तानी पुलिस वहां पहुंचने के लिए तैयार नहीं है। आर्मी पहुंचेगी, आर्मी ऑपरेशन करेगी। उससे पहले ये लोग बोल रहे हैं कि आर्मी अगर गलती से आई तो हम 100 के 100 लोगों को मार देंगे। और पाकिस्तान की हालत खराब है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि हम इन्हें बचा नहीं पाएंगे। और अभी डिटेल्स अभी आ रही हैं, मैं आपको फिर से कुछ दिखाऊंगा कि ये वो वीडियो है जहां पे इनकी ट्रेन पूरी, हालांकि इनकी ट्रेन जो है वो कुछ इस तरीके की नहीं है कि वंदे भारत टाइप, बहुत ही नाइजीरिया टाइप ट्रेन है। उन ट्रेनों में सफर ही करना बड़ा मुश्किल होता है यार, उसे हाईजैक भी कर लिया, पता नहीं यार पाकिस्तानी और लोग कैसे बढ़िया हैं यहाँ के, मतलब इन ट्रेनों में चलते हैं। खैर ठीक है, जो भी है, मैं उनके बारे में क्या बोलूं। हाँ, एक चीज है, मेरे पास एक वीडियो और आया है, इस ट्रेन में आग लगी हुई दिख रही है, और आग इनफैक्ट लगी नहीं है, लगाई गई है। ये देख सकते हैं आप इसका वीडियो। क्यों लगी है, किसने लगाई है, मैं इस पे बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ। हाँ, हालांकि ये आप देखिए साइड में, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, मैं इतना आग लगा दी गई है, इसका मतलब बीएलए ने पहले ऑपरेशन कर दिया है। बीएलए ने पहले ऑपरेशन कर दिया, और बीएलए ने बहुत सारे लोग, कितने इसमें पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं अभी तक हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तानी पुलिस और पाकिस्तानी आर्मी के लिए सबसे शर्मनाक दिन होगा कि हमारे 100 से ज्यादा लोग फंसे थे और हम बचा नहीं पाए। अभी तक ये नहीं पता बीएलए ने क्या ऑपरेशन कर लिया। बीएलए ने अपने उनकी प्रेस रिलीज है, उस प्रेस रिलीज में धमकी जरूर दी थी कि हम इनको मार देंगे। मारा अभी तक किसी को गया है कि नहीं, ये इंफॉर्मेशन नहीं। अच्छा, एक और चीज, पाकिस्तानी आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनके पास इस चीज से फुर्सत नहीं कि हम अपने लोगों को, अपने जवानों को फैसिलिटीज दे दें। वो इस चीज की फुर्सत नहीं है उनके पास, वो अपना बिजी हैं। एक एक्चुअल फोटो भी मेरे पास आ गई, वो अपना बिजी हैं इस चीज में कि हम कैसे अपने बच्चों को यूरोप में पढ़ा दें, हम कैसे यूरोप में फार्म हाउस खरीद लें, अपना बुढ़ापा वहीं कटेगा यार, पाकिस्तान में क्या करना है, पाकिस्तान में रहना कोई चाहता है। ये एक्चुअल वीडियो है, देखिए आप कितने कम दिख रहे हैं पाकिस्तानी सैनिक, तो 100 के ऊपर हैं, बीएलए के लोग कितने कम दिख रहे हैं अगर आप देख रहे हैं तो, और लोग नीचे खड़े हैं आराम से, लेकिन और ट्रेन के डिब्बे भी कुछ ज्यादा नहीं है, सामने जरा से डिब्बे दिख रहे हैं, पीछे से हरी झंडी दिखाता वो गार्ड, और फोटोग्राफर आराम से फोटो खींच रहा है। पता नहीं पाकिस्तानी सेना को क्या हो रहा है कि पाकिस्तानी सेना हथियार, भाई इंडियन सेना के साथ करके दिखा रहे, मैं भी मान लेता हूँ तो कहीं हो सकता है भारतीय सेना के 100 के 100 लोग अपनी जान न्यौछावर कर देंगे, लेकिन कभी भी ऐसे होने नहीं देंगे। हमारे पास एक और अवेलेबल जो इंफॉर्मेशन है, ये हमारे पास एक प्रेस रिलीज, में आपको प्रेस रिलीज भी दिखाता हूँ। प्रेस रिलीज में क्या लिखा है बीएलए ने, और ये भी मैं आपको पढ़वा देता हूँ क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट खबर है ये। बलूच लिबरेशन आर्मी has carried out strategic operation in Mashkaf Doran Bolan, seizing control of Zafar Express by derailing it. During the resistance, 6 military personnel were killed, while 100 passengers were taken into custody by BLA. Amongst the hostage are active duty personnel of Pakistan military, police, anti-terrorism force, and inter-services intelligence, all of whom are planning to all of whom were traveling to Punjab on leave. BLA issues a stark warning if the occupying forces attempt any military operation. All hostages will be executed. During this operation, BLA fighters have released women, children, Baloch passengers, ensuring that all remaining hostages are serving personnel of the occupied force. इस सेंटेंस को मैं शायद दोबारा पढ़ना चाहूंगा। During this operation, BLA fighters have released women, children, Baloch passengers, ensuring that all remaining passengers or hostages are
serving personnel of the occupying forces. This mission is being led by BLA Fidayeen Unit, Majid Brigade, and full operational support of Fatah Squad, STOS and Intelligence Wing Zirab. ये आपने जो पढ़ा, जो आपने जो सुना, सही, बहुत सही सुना कि BLA कभी भी होस्टेज नहीं बनाती किसी आम नागरिक को, ऐसी बात है और बिल्कुल सही। कभी नहीं, मैंने नहीं सुना आज तक कि उसने होस्टेज बनाया हो या उसने किसी को मारा हो, अनटिल अनलेस उसको शक हो कि ये लोग जो हैं ये जाकर के उधर मुखबिरी करेंगे या कुछ भी करेंगे। अभी तक हमारे हाथ में कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसी आम आदमी को, किसी लेडी को, किसी बच्चे को BLA ने परेशान किया होगा। कॉल मी डेविल्स एडवोकेट, आई एम रेडी फॉर दैट। मैं लेकिन सच बोल रहा हूं, सच्चाई ये है। अच्छा, एक चीज और, एक पाकिस्तानी आर्मी ने एक रिलीफ ट्रेन रश की है और वो रिलीफ ट्रेन जाकर के इस ट्रेन के लोगों को रेस्क्यू करेगी। इस ट्रेन में अपने जो पैसेंजर्स हैं, मतलब अपने जो आर्मी के लोग हैं उनको रेस्क्यू करेगी। उसका वीडियो ये देखिए, ये जा रही है वो ट्रेन। आप हंस तो रहे होंगे ना, कैसे जा रहे हैं एक इंजन पे सारे लोग लद के। अच्छा, ये एक इंजन के जो लोग हैं क्या कर लेंगे जाकर के वहां पे, जो 100 लोग नहीं कर पा रहे उसको एक कर लेगा। मतलब सोचने वाली बात है। पाकिस्तानी आर्मी के इतना कैसी बेवकूफ आर्मी अपने ही कंट्री में होस्टेज बन के बैठी है और छुड़ाने की पोजीशन। ऐसा भी हो जाता है, और 1-2 नहीं, 4-5 नहीं। कश्मीर में जब भी कभी किसी औरंगजेब को लिया गया या किसी और इंडियन सोल्जर को लिया गया, 3 से 4 से ऊपर नहीं थे वो, 100 कभी नहीं।